हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। मैं हूं विशोक सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और दिल से स्वागत करते हैं। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की क्लास करने जा रहे हैं जो आपकी ट्रेड के अंतर्गत या जो भी आप ITI कर रहे हैं, जो भी आपकी ट्रेड है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जो कि आपकी मेजरमेंट टूल्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो चलिए आज हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। हम यहाँ पे माइक्रोमीटर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे माइक्रोमीटर यानी कि माइक्रोमीटर। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे माइक्रोमीटर पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम माइक्रोमीटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे माइक्रोमीटर का थोड़ा सा परिचय यानी इसका इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे परिचय की बात करें यानी कि इंट्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने या जानने से पहले हम उसका परिचय जरूर जानते हैं। तो चलिए हम इसका परिचय बताते हैं। तो माइक्रोमीटर क्या होता है, एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसकी सहायता से यानी कि जिसकी सहायता से हम बहुत बारीक माप लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इसका इंट्रोडक्शन है, परिचय है। सूक्ष्म मापी यंत्र एक ऐसा यंत्र है यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र यानी कि यह एक ऐसा यंत्र है जिसको हम सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं और जिसकी सहायता से बहुत बारीक माप को हम मापने का काम करते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि कितनी बारीकी की माप को हम माप सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे पास एक स्केल होता है। क्या होता है? स्केल। अब हम स्केल की बात करें तो यहाँ पे स्केल हम इससे न्यूनतम माप यानी कि इसकी न्यूनतम माप की बात करें, न्यूनतम माप। तो स्केल के द्वारा हम न्यूनतम माप कितनी लेते हैं, तो स्केल की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है आपकी 0.5 mm। क्या होती है ये? 5 mm, 0.5 mm। तो ये क्या होती है? इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है? ये स्केल की लिस्ट काउंट होती है और इससे हम बारीक माप स्केल की सहायता से नहीं माप सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास स्केल है और यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये आपका मिलीमीटर का होता है यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और इसको अगर हम क्या करें, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो 1.5 किया जाता है यानी 1 mm को क्या किया जाता है, 1 mm को 1/2। तो आपका आंसर आ जाता है 0.5 mm, जो कि आपकी लिस्ट काउंट होती है किसकी? स्केल की। ठीक है, तो इससे अधिक हम बारीकी अगर माप को मापेंगे तब हम यहाँ पे वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर इन चीज़ों का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सूक्ष्म मापी यंत्र के अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं? सूक्ष्म मापी के अंतर्गत हमारे एक तो आता है वर्नियर कैलिपर और दूसरा होता है माइक्रोमीटर। तो दूसरा है माइक्रोमीटर यानी वर्नियर कैलिपर की जो माप होती है इसमें कुछ त्रुटि की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें माइक्रोमीटर की, तो माइक्रोमीटर एक ऐसा सूक्ष्म मापी यंत्र है, इससे बहुत हम बारीकी की माप को माप सकते हैं। अब हम इतनी बारीकी की माप को मापते हैं तो हम इसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यानी कि इसकी अगर हम परिचय की बात करें तो यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसकी सहायता से बहुत बारीकी माप को माप सकते हैं। अब वो बारीकी माप क्या है? तो वो बारीकी माप जो है दोस्तों, हम यहाँ पे अगर बात करें किसकी? mm की, तो यहाँ पे mm में हम जो है 0.01 mm इसको हम माप सकते हैं।
यानी कि अगर पद्धति की बात करें, सिस्टम की बात करें, यानी कि पद्धति, तो पद्धति की बात करें तो यहाँ पे माइक्रोमीटर को दो सिस्टम में बांटा जाता है। पहला है आपका, एक है, यानी कि एक है, पहला जो है आपका सिस्टम जो कहलाता है आपका एमएम में नापते हैं, और दूसरा नापते हैं हम इसको इंच में। किस में मापते हैं? इंच में, यानी मिलीमीटर और इंच। तो जो आपकी इंच में मापते हैं हम इसको कहते हैं मीट्रिक सिस्टम। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम ब्रिटिश सिस्टम, इसको कहते हैं हम ब्रिटिश प्रणाली। क्या कहते हैं इसको? ब्रिटिश प्रणाली। और ये वाला जो है आपका मीट्रिक प्रणाली। ये क्या है? मीट्रिक प्रणाली। तो पहला है आपका एमएम में जिसको हम मापते हैं वो आपका मीट्रिक सिस्टम कहलाता है, और जो दूसरा है इंच में जिसको हम मापते हैं वो आपका ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है, या इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। इंग्लिश पद्धति भी कहते हैं, इंग्लिश पद्धति भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पे जानेंगे। यानी अगर पूछा जाता है आपको, क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर को कितने भागों में, यानी कि माइक्रोमीटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो माइक्रोमीटर के अगर प्रकार की बात की जाए, यानी कि माइक्रोमीटर के प्रकार, यानी माइक्रोमीटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर, टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे माइक्रोमीटर की अगर टाइप्स की बात की जाए तो वैसे तो माइक्रोमीटर 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सिस्टम, टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर सिस्टम, यानी कि यहाँ पे हम पद्धति भी लिख देते हैं। तो पद्धति की बात की जाए तो जैसे कि अभी मैंने बताया, तो माइक्रोमीटर की पद्धति यानी कि सिस्टम को दो आधार पर बांटा जाता है। यानी पहला है आपका मीट्रिक सिस्टम, यानी कि मीट्रिक माइक्रोमीटर, नंबर 1 मीट्रिक माइक्रोमीटर, और दूसरा है आपका ब्रिटिश माइक्रोमीटर। यानी कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे जो आपका ब्रिटिश माइक्रोमीटर है, एक है मीट्रिक माइक्रोमीटर, दूसरा है ब्रिटिश माइक्रोमीटर। अब ब्रिटिश माइक्रोमीटर और मीट्रिक माइक्रोमीटर में दोनों में अंतर क्या है? दोनों की अगर हम अंतर की बात करें तो ये जो होता है मीट्रिक यानी कि एमएम, ये एमएम सिस्टम होता है। ये क्या होता है? एमएम सिस्टम। और ये होता है आपका इंच, ये क्या होता है? इंच। तो अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे इसकी जो है आपकी मीट्रिक सिस्टम में इसकी लिस्ट काउंट क्या होगी? तो यहाँ पे बात की जाएगी तो 0.01 mm आ जाएगा आपका लिस्ट काउंट किसकी? मीट्रिक में। और अगर बात की जाए इंच में तो यहाँ पे आ जाएगा 0.01 इंच। तो ये आपकी माइक्रोमीटर की रेंज यानी कि लिस्ट काउंट होती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को लिस्ट काउंट नहीं पता है तो उनको हम लिस्ट काउंट बताने की कोशिश करते हैं। तो लिस्ट काउंट क्या होती है? यानी कि इसको कहते हैं अल्पतम माप या लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट क्या है? तो लिस्ट काउंट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे, वह छोटी से छोटी माप, वह छोटी से
छोटी माप, वह छोटी से छोटी माप जो किसी मेजरिंग टूल्स के द्वारा मेजरिंग टूल्स के द्वारा ली जाती है। तो कहने का मतलब जो है आपकी लिस्ट काउंट क्या है, यानी वह छोटी से छोटी माप जो किसी मेजरिंग टूल्स के द्वारा ली जाती है वो आपकी क्या, अल्पतम माप, क्या अल्पतम माप या लिस्ट काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जो सबसे छोटी माप होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक स्टील रूल है और ये आपका इंजीनियरिंग स्टील रूल है। अब इसके द्वारा जो सबसे छोटी माप को हम लेंगे, इसके द्वारा जो सबसे छोटी माप होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, इसकी लिस्ट काउंट कहलाएगी। तो इस स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट है वो आपकी क्या है, 0.5 mm है। क्या है ये, 0.5 mm, यानी वह छोटी से छोटी माप जो किसी भी मेजरमेंट टूल्स के द्वारा ली जा सके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट है हमारा, क्या इसको दूसरा पॉइंट है, एक ही आपकी लिस्ट काउंट हो गई यानी अल्पतम माप, नंबर 1। नंबर 2 की बात करें हम यहाँ पे परास, क्या परास को कहते हैं रेंज, क्या रेंज, यानी अब यहाँ पे जो अल्पतम माप तो हमारी हो गई वह छोटी से छोटी माप। अब छोटी से छोटी माप जो कि मीट्रिक सिस्टम में आपकी 0.01 mm है और ब्रिटिश सिस्टम में आपकी 0.001 इंच है। ठीक है, अब हम इसकी परास की बात करते हैं। तो इसका जो परास यानी कि रेंज कहते हैं हम, यानी वह माप जो किसी मेजरिंग टूल के द्वारा हाईएस्ट माप, यानी अधिक से अधिक माप ली जा सके वह परास या रेंज कहते हैं। फुल स्टॉप। तो ये आपकी रेंज हो गई, यानी कि जो रेंज है वो आपकी कितने तक की आपकी माइक्रोमीटर की होती है। तो चलिए हम यहाँ पे आपने इस चीज़ को देख लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इसका नोट्स बनाना चाहें तो आप बेहतरीन तरीके से इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और जो भी चीज़ें इसकी हैं तो हम बहुत क्लियर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इतनी चीज़ हो गई। पहला पॉइंट है आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन, परिचय, यानी वह माइक्रोमीटर वह एक क्या है, सूक्ष्म मापी यंत्र जिसके द्वारा हम बहुत छोटी से छोटी माप को लेते हैं। अब हम माइक्रोमीटर की पद्धति के आधार पर उसको वर्गीकृत किया जाए तो मीट्रिक सिस्टम और दूसरा है एक ब्रिटिश सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में जो इसकी माप होती है यानी लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm, और इंच में अगर बात की जाए यानी ब्रिटिश सिस्टम में तो इसकी 0.001 इंच होती है। ठीक है, लिस्ट काउंट वह छोटी से छोटी माप जो किसी मेजरिंग टूल्स के द्वारा ली जाती हो वो आपकी लिस्ट काउंट कहलाती है। परास यानी रेंज जो वह माप होती है जो इसकी हाईएस्ट माप होती है। अब जैसे हमारे पास ये स्केल है तो इससे इस स्केल के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 mm या 1 फुट की हम माप को माप सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, तो ये रेंज हो गई। चलिए हम बात करते हैं आगे बात करते हैं। तो अब जो हमारे माइक्रोमीटर होते हैं वो किस रेंज में मिलते हैं, तो हम इसकी बात करेंगे। माइक्रोमीटर का साइज ऑफ माइक्रोमीटर, साइज ऑफ माइक्रोमीटर यानी रेंज के आधार पर। ठीक है, रेंज के आधार पर
रेंज के आधार पर। तो अगर हम बात करें तो माइक्रोमीटर हमें मार्केट में किस रेंज के आधार पर मिलते हैं, तो माइक्रोमीटर 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 75 और 75 से 100 mm के हमें माइक्रोमीटर मिलते हैं। इससे बड़े भी माइक्रोमीटर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर का साइज हो गया, रेंज हो गई कि इस साइज के हमें माइक्रोमीटर मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोमीटर। तो अभी पद्धति के आधार पर 2 प्रकार के माइक्रोमीटर पड़े। अब हम बात करते हैं यूज के आधार पर, यानी कि कार्य के आधार पर, यानी कि कार्य के आधार पर माइक्रोमीटर के प्रकार, माइक्रोमीटर के प्रकार। अगर कार्य की बात करें यानी कि वर्क के आधार पर, यानी माइक्रोमीटर को डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे 3 प्रकार के माइक्रोमीटर हो जाते हैं। कितने प्रकार के, ध्यान रखेंगे, 3 प्रकार के माइक्रोमीटर हो जाते हैं कार्य के आधार पर। तो सबसे पहला है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर नंबर 1। नंबर 2 आ जाता है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर। और तीसरा जो है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। क्या है, नंबर 3 में है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। तो अगर बात की जाए कार्य के आधार पर माइक्रोमीटर के प्रकार बताइए, तब बात आती है 3 प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं। नंबर 1 आउटसाइड माइक्रोमीटर, नंबर 2 इनसाइड माइक्रोमीटर, नंबर 3 डेप्थ माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर, अब आउटसाइड माइक्रोमीटर वह माइक्रोमीटर होता है, जैसे हम इस मार्कर का व्यास अगर मापेंगे तो हम आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा मापेंगे। ठीक है, अगर इस, अब तो ये हो गया आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर। इनसाइड माइक्रोमीटर की अगर बात की जाए, इस कैप के अंदर का व्यास अगर मापें तो ये आपका इनसाइड माइक्रोमीटर हो जाएगा। और यही अगर हम बात करें डेप्थ माइक्रोमीटर की, तो इस कैप की जो गहराई है हम इसको अगर हम मापेंगे तो वो आपकी डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो हम इसके कार्य के आधार पर माइक्रोमीटर के 3 प्रकार होते हैं, जबकि आपकी पद्धति के आधार पर 2 प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं। चलिए आगे की हम चर्चा करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक माइक्रोमीटर को लेते हैं, माइक्रोमीटर के फंक्शंस क्या होते हैं और उसका हम सिद्धांत की बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पे माइक्रोमीटर के सिद्धांत की बात करते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि माइक्रोमीटर के सिद्धांत, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। तो जो माइक्रोमीटर है वो नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे, नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, या पिच और लीड, क्या, पिच और लीड के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगर पूछा जाता है माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, नट बोल्ट या पिच और लीड के सिद्धांत पर कार्य करता है माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आपका सिद्धांत हो गया। चलिए अब हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले पार्ट्स के, माइक्रोमीटर के पार्ट की बात बता देते हैं फटाफट से। तो कितने हमारे माइक्रोमीटर के मेन पार्ट होते हैं, यानी मेन पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के
मुख्य भाग यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। तो हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं कितने हमारे भाग होते हैं, यानी कि माइक्रोमीटर के कितने भाग होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। नंबर 1 आपका आ जाता है फ्रेम। नंबर 1 आ जाता है आपका फ्रेम। नंबर 2 जो है आपका, अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में आपका आ जाता है स्पेंडल। नंबर 2 स्पेंडल। स्पेंडल, ठीक है। नंबर 2 आपका हो गया स्पेंडल, सॉरी माफी चाहूँ। नंबर 2 स्पेंडल हो गया आपका। और नंबर 3 जो है, स्पेंडल की स्पेलिंग थोड़ी सी स्पेंडल, ठीक है। और नंबर 3 पे आपका आ जाता है स्लीव। नंबर 3 स्लीव। नंबर 3 में हो गया आपका स्लीव। नंबर 4 में हो गया आपका वैरल। नंबर 4 में क्या हो गया आपका वैरल। नंबर 4 बैरल। नंबर 5 हो गया आपका थिम्बल। नंबर 6 हो गया आपका, तो यहाँ पे तुम्हें भी लिखना है थिम्बल। और नंबर 6 में हो गया आपका रैचेट स्टॉप। क्या? रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप। तो ये कुछ इसके मुख्य भाग हैं। और लास्ट आपका आ जाता है 7 नंबर लॉक नट। क्या? लॉक नट। लॉक नट, ठीक है। तो ये जो है मुख्य भाग है। नंबर 1 फ्रेम, नंबर 2 स्पेंडल, नंबर 3 स्लीव, नंबर 4 बैरल, नंबर 5 थिम्बल, रैचेट स्टॉप और लॉक नट। ये मुख्यतः इसके मेन भाग होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं माइक्रोमीटर के। अब यहाँ पे बात आती है कि किस धातु का ये मटेरियल होता है। तो यहाँ पे धातु की बात की जाए, किसकी? धातु की, मेटल। तो किस धातु के ये आपके ये पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्रेम की बात की जाए तो ये आपका केवल ढलवा लोहा का होता है, ढलवा लोहा। बाकी के ये सारे जो हैं आपके क्रोमियम स्टील के होते हैं। किसके होते हैं? क्रोमियम स्टील। किसके होते हैं? क्रोमियम स्टील के। हम प्रश्न बनता है, मान लीजिए कि स्पेंडल किस धातु का बना होता है, माइक्रोमीटर का स्पेंडल किस धातु का बना होता है। आपको आंसर लगाना है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक क्रोमियम स्टील का भी ऑप्शन होगा। तो आपका जहां क्रोमियम स्टील आता है उसको आप सही आंसर का टिक करके लगा देंगे। चलिए हम बात करते हैं आगे की। अब हम इसके द्वारा हम माप को कैसे लेते हैं और इसके किस तरीके से हम देखते हैं। तो इसको हम पहले तो डायग्राम में देखते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और कहाँ पे क्या इसको कहा जाता है। तो एक हम माइक्रोमीटर बनाने की कोशिश करते हैं फटाफट से। तो ये हम माइक्रोमीटर एक स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये हमने यहाँ पे माइक्रोमीटर का डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ये आपका रैचेट स्टॉप हो गया, ठीक है। और ये इंटरलिंक भाग होता है, ठीक। और यहाँ पे ये आपका आ जाता है दोस्तों थिम्बल। क्या आ जाता है? थिम्बल।
ये यहाँ पे आपका आ गया थिम्बल। तो इस पे ये कुछ ग्रेजुएशन बने होते हैं, इसको सर्कुलर स्केल भी कहा जाता है। और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे स्लीव, जिस पे आपकी ये डेंटम लाइन होती है और यहाँ पे ये इंचिस में मिलीमीटर में निशान होते हैं और ये हाफ मिलीमीटर में निशान होते हैं, ये हाफ मिलीमीटर में। और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से लॉक नट होता है और यहाँ पे इसको इस तरीके से ये फ्रेम बना दिया। यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरीके से इसको बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे एनविल हो जाता है, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं। यहाँ पे ये एनविल हो गया, छोटा सा रहता है और ये एक यहाँ पे जस्ट सामने स्पेंडल हो गया और यहाँ पे दोस्तों एक लॉक नट होता है। तो ये कुछ इस तरीके से माइक्रोमीटर बनता है। ये नर्लिंग प्रोसेस होता है यहाँ पे, ताकि हमारा जो माइक्रोमीटर है क्या है, फिसले ना, आसानी से पकड़ में आ सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनविल। ये आपका फ्रेम हो गया। फ्रेम, इस पे आपकी लिस्ट काउंट लिखी हुई होती है और ये भी लिखा होता है ये कितने से कितने तक का है। तो 0 से 25 का ये आपका एनविल हो गया। और ये आपका स्पेंडल हो गया। ये आपका स्लीव या बैरल, ये आपका थिम्बल हो गया। ये आपका लॉक नट हो गया। ठीक है, तो ये इसके मेन पार्ट्स हो गए माइक्रोमीटर के दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं कि माइक्रोमीटर के द्वारा, मेन पॉइंट है आपका, माइक्रोमीटर के द्वारा हम माप को कैसे लेते हैं और इसकी हम लिस्ट काउंट को कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि आपकी लिस्ट काउंट क्या है, mm में 0.01 mm है। तो लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, आपका पिच बटे थिम्बल पर बने निशानों की संख्या। क्या, थिम्बल पर बने निशानों की संख्या। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, तो जो ये है आपका स्लीव या थिम्बल। तो इसमें यहाँ से लेकर के 0 से 25 तक इस पे निशान बने होते हैं इस तरीके से। जैसे ये 0 हो गया और यहाँ पे 5, ये 10, ये 15 और यहाँ पे ये 20। तो ये जो है आपका, इस लाइन को डेंटम लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंटम लाइन कहा जाता है। और इसके नीचे ये आपके हाफ mm का होता है, यानी कि ये वाला जो आपका पॉइंट है, यानी कि ये वाले जो निशान है, ये आपके 1 mm के होते हैं। 1 mm का एक निशान होता है, जबकि नीचे वाला जो है ये हाफ मिलीमीटर का होता है, यानी 1/2 यानी कि 0.5 mm का ये आपका लाइन होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करें, ये हाफ मिलीमीटर की लाइन होती है और ये जो लाइन होती है, इसको, ये वाली जो लाइन है, इसको डेंटम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे हम ब्लैक मार्कर से इसको करते हैं। तो ये डेंटम लाइन है, ये क्या है, डेंटम लाइन। और ऊपर वाले जो आपके ग्रेजुएशन कटे होते हैं, इसके जो ब्लॉक कटे हुए होते हैं, इसको हम मैन स्केल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैन स्केल, मैन स्केल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो लिस्ट काउंट होती है, हम इसको यहाँ से गिनते हैं आपकी लिस्ट काउंट, यानी कि 0.5 आपकी मैन स्केल की लिस्ट काउंट होती है। तो ये आपका मैन स्केल हो गया।
अब हम बात करते हैं इसके बाद यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल होता है, जो कि आपको देखने के लिए यहाँ मैं आपको बता दूं, सर्कुलर स्केल इस तरीके से होता है और इसमें जो है 50 ब्लॉक होते हैं। यानी ये मान लीजिए यहाँ से 0 से चला, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25, 30, 35, 40 और यहाँ पे 45। तो यहाँ पे जो ब्लॉक बाकी का ये जो होता है, इसमें जो दोस्तों जो है ये 1/100 यानी कि 1/100 यानी कि जो गैप होता है इसमें 1/100 यानी इसके अंदर 1 mm को 100 भागों में बराबर बांटा जाता है। तो 1/100 को अगर हम करेंगे तो क्या किया जाएगा इसका, वापिस आएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। एक सेकेंड। हाँ तो दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे जो आपका ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल, तो ये जो है इसमें जो है इसके अंदर कितने होते हैं आपके, यानी 1/100, 1/100 यानी एक पॉइंट में आपके यहाँ से यहाँ तक 100 भाग होते हैं। तो एक से हम भाग देंगे 1/100 तो आपका आंसर आएगा 0.01 mm। तो ये आपकी क्या होती है, सर्कुलर स्केल की ग्रेजुएशन होती है। क्या होती है दोस्तों, ये सर्कुलर स्केल यानी कि थिम्बल डिवीजन। तो मेन स्केल, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रब करना चाहूँगा। चलिए इसको हम रब करना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। 2-3 चीज़ें जो हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो